बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया कि हम जो है क्राइस्ट के जन्म को नहीं मानेंगे, हमारे लिए क्राइस्ट आए नहीं थे। क्योंकि हमारी कंट्री एक सेकुलर कंट्री है, तो हम लोग बिफोर क्राइस्ट यूज़ नहीं करते। इससे हम क्या दिखाएँगे कि हमारा एक किसी खास कम्युनिटी किसी खास रिलीजन के प्रति हमारा ज़्यादा इन्क्लिनेशन है। सो हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर और आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स की सब टॉपिक सीरीज़ में। पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था कि इस सिविलाइजेशन को खोजा कैसे जाता है, हाउ द सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड। बहुत सारे लोगों के बारे में चर्चा करी, चार्ल्स मेसन से लेके हमारे पास अलेक्जेंडर कनिंघम आए थे, दयाराम सहनी आए, राखलदास बैनर्जी आए, बहुत सारे वर्कर्स आए थे जो डेली लाइन की कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए थे। देन फिर लास्ट में जॉन मार्शल आते हैं और भी बहुत सारे लोग हड़प्पन आर्कियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। मॉर्टिमर व्हीलर एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है, उनको देखेंगे। तो बाकी जो आर्कियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है इसको तफसील से आगे जैसे जैसे आप चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में एक आपका खंड ही है, एक आपका सेक्शन ही है आर्कियोलॉजी का। इसमें आप बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे कि कैसे आर्कियोलॉजी से हमें जब एक एविडेंस मिलता है तो हम कैसे कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें देखनी है। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कुछ एब्रीविएशंस के साथ। एब्रीविएशंस मतलब हमें कुछ फुल फॉर्म जानने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत सारे आपको जब आप ईस्वी पढ़ते हैं, जब आप कोई डेट पढ़ते हो तो उसके आगे या तो AD लिखा होगा या BC लिखा होगा या BCE लिखा होगा या CE लिखा होगा या कभी कभी सर्का लिखा होता है, CA। तो इन सब का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, न केवल इस चैप्टर में बल्कि आगे आने वाले चैप्टर्स में भी, इस पहले बुक में ही, चूँकि पूरा बुक आपका एंशिएंट हिस्ट्री पे बेस्ड है, तो आपके लिए इन एब्रीविएशंस को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो आप आगे सफ़र करेंगे। सो इट इज़ ऑब्वियस टू लर्न दिस एब्रीविएशन। तो शुरुआत करते हैं, पहले क्विज़ देख लेते हैं, क्विज़ के बाद एब्रीविएशंस को देखेंगे। सो द क्विज़ इज़ बेसिकली कनेक्टेड टू आवर प्रीवियस वीडियो, होप कि आपने उसको देखा होगा। हमने फिर पिछले वीडियो में देखा था कि ASI को गठित किया जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। वो पहले DG बनते हैं, डायरेक्टर जनरल बनते हैं। तो ASI के जो पहले DG थे, एंड ASI को स्थापित कब करा गया। सो व्हेन वाज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। आपके पास 4 डेट्स दी हुई हैं, 1826, 1873, 1861 या 1893। करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे एंड अगर हो सके तो टाइम स्टैम्प लगा दीजिएगा, नहीं भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो एक ही क्विज है आपके सामने। सो नाउ गेटिंग स्टार्टेड विद द एब्रीविएशंस दैट वी हैव। सो सम बेसिक एब्रीविएशन। देखिए, एब्रीविएशन में आप ऐसा देखेंगे कि 2 या 3 एब्रीविएशन ना एक ही मतलब की तरफ इशारा करते हैं। मतलब अगर लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे बात करें तो AD हो गया या AC हो गया या CE हो गया, इन तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन इन तीनों को ही यूज़ किया जाता है। ये तीनों आप कह रहे तो सिनोनिमस हैं, बट ऑल ऑफ दिस 3 आर यूज्ड। तो इन तीनों को यूज़ करने का हमारा कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होता है, तो उसको देखेंगे। एब्रीविएशंस को तो समझेंगे ही समझेंगे क्या मतलब है, इसके अलावा ये भी जानेंगे कि इनको यूज़ कैसे किया जाता है, किन किन कॉन्टेक्स्ट में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। सो इंडिया जैसी कंट्री में आप AD/AC के मुकाबले CE का इस्तेमाल ज़्यादा देखते होंगे। वो क्यों है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक एब्रीविएशन से, दैट इज़ बिफोर क्राइस्ट। आपके सामने एक टाइमलाइन आप बना लें, ठीक है। हमारे जितने भी क्रिश्चियन माइथोलॉजी को हमने देखा है उसके अकॉर्डिंग जो जीसस क्राइस्ट है उनका जन्म माना जाता है 1 ईस्वी का, पहले ईस्वी का। एंड इसके बाद जितना भी टाइम गुजरा है उसको हम लोग आफ्टर क्राइस्ट कहते हैं। क्राइस्ट के जन्म के बाद, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद, एंड उससे पहले का जितना भी वक्त गुजरा है उसे हम बिफोर क्राइस्ट में गिनते हैं। सो अगर हम एक नंबर लाइन बनाएं एंड 0 की जगह ईसा मसीह के बर्थ को रखें, यानी कि 1 ईस्वी को रखें, तो इसके पीछे का जो डेट होगा दैट विल बी BC एंड इसके आगे की जो डेट होगी दैट विल बी AC। सिंपल कॉन्सेप्ट है। बिफोर क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट के जन्म से पहले एंड आफ्टर क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट के जन्म से बाद। अब आपको एक चीज़ यहाँ जाननी ज़रूरी है। जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को कहेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज 2500 BCE ओल्ड, मतलब ये 2500 BCE था। सॉरी, BCE बोलते हैं, BCE नहीं, BC रखते हैं। कहने में तो BC और BC दोनों सिमिलर कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी चूंकि आप BC को समझ रहे हैं तो आप BC को समझें। तो लेट सपोज अगर आपके किताब में ये दिया हुआ है कि जो मोहनजोदड़ो की सिटी थी उसे 2500 BCE में बनाया गया था, 2500 BCE में बनाया गया था, देन व्हाट विल बी इन्फर कि आज से ईसा के जन्म कितने साल पहले हुआ था, 2000 साल पहले तकरीबन, क्योंकि अभी इसमें कुछ 2021 चल रही है। तो ईसा के जन्म आज से 2021 साल पहले हुआ था एंड ईसा के जन्म से 2500 साल पहले मोहनजोदड़ो की सिटी बसाई गई थी। तो वी कैन से कि मोहनजोदड़ो की सिटी 4500
साल पहले बसाई गई थी। 2500 BC यानी कि जो ईसा के जन्म से पहले का डेट है। एंड अभी आज के टाइम से लेके ईसा के जन्म तक 2000 साल तकरीबन हो चुके हैं। तो टोटल हम ऐसा कह सकते हैं कि 4500 साल पहले मोहनजोदारो की सिटी बसाई गई थी। सो दिस इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट। आज का डेट 2021, यहाँ तक जाने में तकरीबन हमें लगेंगे 2000 साल। फिर अगर हम मोहनजोदारो की सिटी में पीछे 2500 BC और जाते हैं तो 2500 साल पीछे और जाना पड़ेगा। इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास होता है 4500 साल का आंकड़ा। तो दिस इज़ बेसिकली सिनेरियो। ऐसे हम लोग BC का इस्तेमाल करते हैं। BC में हम डेट के आगे BC को लगाएंगे। जैसा हमने, अगर हमें लिखना है कि 4500 BC तो हम 4500 BC लिखेंगे, ना कि BC 4500। ठीक है। कहीं कहीं जो एब्रिविएशन है उनको पहले भी इस्तेमाल करा जाता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बिफोर क्राइस्ट का मतलब ये है। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है बिफोर कॉमन एरा। होता क्या है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो क्रिश्चियन फेथ से बिलोंग नहीं करते हैं, वो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। एंड क्रिश्चियनिटी की चीज़ों को, चूँकि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से निकल के आया बिफोर क्राइस्ट का कॉन्सेप्ट, तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया कि हम जो है क्राइस्ट के जन्म को नहीं मानेंगे, हमारे लिए क्राइस्ट आए ही नहीं थे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारे लिए क्या है ना, 1 ईस्वी से जैसे ईसाइयों के लिए क्राइस्ट का जन्म हुआ है तो वो 1 ईस्वी के बाद के समय को आफ्टर क्राइस्ट मानेंगे, एंड 1 ईस्वी से पहले के समय को बिफोर क्राइस्ट मानेंगे। वैसे ही हम क्या करेंगे, नॉन क्रिश्चियन फेथ वाले लोग क्या करेंगे, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर को नहीं मानते हैं, जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं करते, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे लिए 1 ईस्वी से कॉमन एरा की शुरुआत हुई है। कॉमन एरा मतलब आज से सारी डेवलपमेंट यहीं से शुरू होती है। कॉमन एरा मतलब जितनी भी एडवांसमेंट आप देखते हैं हमारे पास, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, जितनी भी चीज़ें आती हैं सब कॉमन एरा के बाद ही शुरू हुई है। तो 1 ईस्वी से हमारा कॉमन एरा शुरू हुआ, अम्पायर्स का बनना शुरू होगा, कॉन्क्वेस्ट शुरू होंगे, रोमन्स की स्थापना करी जाएगी, फिर ऑटोमन्स आएंगे, बड़े बड़े अम्पायर्स क्रिएट होंगे, इंपीरियलिज्म का दौर शुरू होगा। तो कॉमन एरा 1 ईस्वी से शुरू हुआ। एंड ईसाई क्या कहते थे कि 1 ईस्वी से ईसा मसीह का जन्म हुआ, क्राइस्ट का जन्म, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। तो कॉमन एरा जब 1 ईस्वी से शुरू हुआ तो इससे पहले का जो टाइम था वो बिफोर कॉमन एरा हो गया। एंड इससे बाहर का जो टाइम था, इसके बाद का जो टाइम था, उसको हम लोग कॉमन एरा कहते हैं। सो 1 ईस्वी के बाद के समय को वो लोग क्या कहेंगे, कॉमन एरा। इससे पहले के समय को, गुजरे हुए समय को बिफोर कॉमन एरा कहेंगे। लाइक वाइज सिर्फ पैटर्न वही है। 1 ईस्वी को ईसाइयों ने माना कि ये जीसस का जन्म है, एंड बाकी नॉन क्रिश्चियन फेथ वाले लोगों ने क्या माना कि इस समय से कॉमन एरा की शुरुआत हुई है। तो मतलब वही है, अगर आप बिफोर कॉमन एरा कहें या बिफोर क्राइस्ट कहें, हमारा तो डेट वही जाएगा। 1 ईस्वी से पहले का जितना भी समय गुजरा है वो या तो बिफोर कॉमन एरा कह लें या बिफोर क्राइस्ट कह लें। चूंकि हमारी कंट्री एक सेकुलर कंट्री है तो हम लोग बिफोर क्राइस्ट यूज़ नहीं करते। इससे हम क्या दिखाएंगे कि हमारा एक किसी खास कम्युनिटी किसी खास रिलीजन के प्रति हमारा ज़्यादा इनक्लिनेशन है, इसीलिए हमारे देश में बिफोर कॉमन एरा का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर हमें 1 ईस्वी से पहले की चीज़ को डिनोट करना हो तो हम लोग BC की जगह, बिफोर क्राइस्ट की जगह बिफोर कॉमन एरा का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ बेसिकली वाई यू कैन से कि जहाँ भी आप किताब में देखेंगे तो वहाँ पे BC की जगह BCE का इस्तेमाल ज़्यादा मिलता है हमें, बिफोर कॉमन एरा का ज़्यादा उल्लेख हमें मिलता है। उसके बाद जो तीसरा एब्रिविएशन है दैट इज़ एनो डोमिनी। एनो डोमिनी इज़ नथिंग बट अ लैटिन टर्म जिसका मतलब होता है आफ्टर क्राइस्ट। एनो डोमिनी का लैटिन टर्म होता है, वैसे तो होता है कि लॉर्ड इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि लॉर्ड के जन्मने के बाद, यानी कि ईसा मसीह के जन्मने के बाद। यानी कि अगर हम 2021 की बात की जाए तो AD को, जैसे हमने BC और BC की बात करें तो उसको हम डेट के बाद लिखते थे, वैसे ही AD को हमें डेट से पहले लिखना है, AD 2021। अगर आज की तारीख की बात की जाए तो अभी ईसा को जन्मे 2021 साल हो चुके हैं, यानी कि AD 2021 इज़ द डेट टुडे। इस साल जो भी डेट होगा उसको हम AD 2021 से डिनोट करेंगे। तो दिस इज़ बेसिकली द मीनिंग ऑफ एनो डोमिनी। एनो डोमिनी इज़ नथिंग बट सिनोनिम ऑफ आफ्टर क्राइस्ट, लैटिन टर्म है, इसीलिए थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी आफ्टर क्राइस्ट के बारे में तो आपने जान ही लिया कि 1 ईस्वी से बाद के जो समय उसको क्रिश्चियन फेथ से मानने वाले लोग, ताल्लुक़ रखने वाले लोग क्या कहते हैं कि हम इसके बाद के समय को आफ्टर क्राइस्ट से डिनोट करते हैं। तो अगर 2021 को आपको लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2021 AC, या अगर आपको AD में लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे AD 2021। आपको इसको कंफ्यूज नहीं होना, AD पहले लिखते हैं हम लोग, AC बाद में लिखते हैं। AC या बाकी जितनी भी चीज़ें वो अब बाद में लिखते हैं, लेकिन AD जो है वो पहले लिखी जाती है। ये लैटिन की लिखाई है। उसके बाद जो हमारे पास है दैट इज़ कॉमन एरा। इसका भी मतलब सेम है, AC हो चाहे AD हो चाहे वो CE हो, हमने पहले ही देख लिया है, मतलब तो सेम ही है। लेकिन AD और AC जो है वो क्रिश्चियनिटी के फेथ में बिलीव रखने वाले इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। CE का इस्तेमाल जो सेकुलर होता है, जो नॉन क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं, नॉन क्रिश्चियनिटी फेथ से बिलोंग करते हैं, वो ज़्यादा करते हैं। सो इसीलिए हमारे देश में CE एंड BCE ज़्यादा सिलेबस में आपको इंक्लूसिव मिलेगा, क्योंकि हम सेकुलर कंट्री हैं तो हम किसी एक खास रिलीजन के प्रति, किसी एक खास फेथ के प्रति ज़्यादा झुकाव नहीं दिखा सकते। सो C इज़ बेसिकली द
कॉमन एरा, एक ईस्वी के बाद जो भी एरा शुरू हुआ दैट इज सी। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2021 सी। आज के डेट को 2021 सी भी लिखेंगे तो भी गलत है। आज की डेट को अगर आप 2021 सी लिखेंगे तो भी सही होगा। आप अगर AD 2021 लिखें तो भी सही होगा। अगर आप 2021 AC लिखेंगे तो भी सही होगा। एंड उसके बाद जो लास्ट हमारा आता है दैट इज बेसिकली BP, बिफोर प्रेजेंट, यानी कि आज से पीछे जितना भी साल गुजरा है उसे हम बिफोर प्रेजेंट मानते हैं। तो लेट सपोज हमें आज़ादी कितने साल पहले, हमें आज़ादी कब मिली है 1947 में, या लेट सपोज कि हमारा जो बैटल ऑफ पानीपत है वो कब हुआ था 1546 में, क्योंकि आज़ादी तो थोड़ा सा क्लोज हो गया 1546 में। तो अभी बैटल ऑफ पानीपत को तकरीबन 500 साल होने को है, तकरीबन 500 साल होने को है क्लोजली। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बैटल ऑफ पानीपत वॉज हेल्ड इन 500 BP, कि 5 अप्रॉक्स लिख देंगे, अप्रॉक्स 500 BP, कि 500 साल पहले बिफोर प्रेजेंट, आज से 2021 से 500 साल पहले बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। तो दिस इज बेसिकली द कॉन्टेक्स्ट इन विच BP इज यूज्ड। अगर आप अपने बर्थ को भी, आपकी उम्र शायद मान लेते हैं 18 साल है, तो आपको अगर अपने बर्थ को डिनोट करना है, आपकी उम्र शायद मान लेते हैं आज अगर 2021 की डेट की बात की जाए तो 18 साल है, तो होपफुली आप 2003 में जन्मे होंगे। तो अगर आपको 2003 के डेट को डिनोट करना तो आप ऐसा लिख सकते हैं 18 ईयर्स BP, आज से 1800 साल पहले, 18 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। इसके अलावा इन सारे ही एब्रीविएशन के अलावा एक बहुत कॉमन एब्रीविएशन है सरका, जिसको हम कॉमन C से भी डिनोट करते हैं, कभी कभी C.1526। जैसा लेट सपोज आपसे किसी ने पूछा कि भाई पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो कब हुई थी। अब आपको पता है कि ये जो लड़ाई है वो 1520 से 30 के बीच में कहीं हुई है, बट यू आर नॉट एग्जैक्ट अबाउट द डेट। तो आप क्या करेंगे, उसको आप सरका से लिख सकते हैं। सरका मतलब अप्रॉक्स। सरका से आप या तो आप पूरा लिखें या सिंपल C डॉट लिख दें 1520 के आसपास ये बैटल हुआ था। तो दिस इज बेसिकली व्हेन द डेट इज नॉट एग्जैक्ट, आप एक रेंज बता रहे होते हैं, आप एक रेंज को डिनोट कर रहा, तो वहाँ पे सरका का इस्तेमाल किया जाता है। सो दीज वेर सम बेसिक एब्रिविएशन दैट यू शुड नो बिफोर लर्निंग द एशियन हिस्ट्री, चाहे वो BC हो BCE हो। BC का मतलब सेम ही है, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा का मतलब सेम ही है, बस कॉन्टेक्स्ट अलग है। वैसे ही AD हो AC हो एंड C हो, उसका भी मतलब सेम है, बस कॉन्टेक्स्ट अलग है। एंड बाकी जो BP है सरका है, उसके बारे में तो हमने जान ही लिया। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगली वीडियो से हम शुरुआत करेंगे कैसे इस सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है। मोहनजोदारो सिटी को देखेंगे, हड़प्पा सैंड को देखेंगे एंड फीचर्स को जानेंगे, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स कौन कौन उगाते थे, वो एग्रीकल्चर कैसे करते थे, क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ करी जाती थी, सारी चीज़ों को देखेंगे। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।